इस बार तो ऐसा लगता है कि जमीनी कार्यकर्ता का सम्मान नहीं किया गया है। नमस्कार साथियों, मैं अनूप कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बिंदु। हमारे साथ हैं प्रभाग क्रमांक 20 बी से शिवसेना सिंधे गुट से डॉक्टर नैना वसानी जी। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये किस तरह से चुनाव लड़ेंगी। पूर्व नगर सेविका भी रह चुकी हैं, इस बार ये शिवसेना सिंधे गुट से चुनाव यहाँ लड़ रही हैं। क्या इनका कहना है, आइए जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल में। पहले तो आप अपना परिचय दें। धन्यवाद न्यूज़ बिंदु चैनल और उनके सभी प्रेक्षकों का, जिन्होंने मुझे मेरे मतदाताओं से रूबरू होने का अवसर दिया। मैं डॉक्टर नैना वसानी, मैं मीरा रोड में 1992 से रह रही हूँ। मेरा और मेरे हस्बैंड का प्रोफेशन जो है वो पिछले 30 सालों से शांति नगर में है और मेरे बच्चे, हम पूरी फैमिली जो है ये शांति नगर के लोग जो है सेक्टर 3, 7, 8, 10 ये सारे मेरे परिवार की तरह हैं। मैं कई वर्षों से यहाँ सामाजिक सेवा करते आ रही हूँ। इसके पहले आप बीजेपी से पूर्व नगर सेविका रही हैं। बीजेपी में क्या अनुभव रहा आपका और अभी आप शिवसेना शिंदे गुट में हैं, तो क्या अनुभव रहा, दोनों में क्या अंतर नजर? देखिए, राजनीति में कार्यकर्ताओं के साथ, वरिष्ठों के साथ काम करने का अनुभव, आप जब काम करते हैं, काम लेके जाते हैं, लोगों की सेवा करने का आपने सोचा है, तो आपका अनुभव जो है, जब तक आप ईमानदारी से काम करते रहते हैं, आपका अच्छा ही रहता है। किसी से कोई ऐसा मेरा बुरा अनुभव नहीं रहा। लेकिन जब बातचीत की पारदर्शिता भी खत्म हो जाकर आपकी पीठ के पीछे खंजर अगर भोंका जाता है और वो घाव जो है वो हमेशा रीसता रहता है, तो वो अनुभव थोड़ा सा दुखद हो जाता है। क्या कारण रहा बीजेपी छोड़ने का? 2017 में मेरा नामांकन जो है वो किसी राजनीतिक साजिश के तहत रद्द किया गया। मुझे चुनाव लड़ने से रोका गया और जब पता चला तो ऐसा काफ़ी लोगों ने आके बताया था, मुझे मेरा विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन जब अपनी आँखों से, अपने कानों से जब सुना कि मेरी पीठ में खंजर भोंका गया है, तो वही कारण हो गया कि मैं यहाँ के स्थानिक नेतृत्व के साथ काम करना नहीं चाह रही थी, इसीलिए मैंने बीजेपी छोड़ दिया। क्या बीजेपी में जो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं या जो समर्पित कार्यकर्ता यूँ कह लीजिए, उनका सम्मान, उचित सम्मान नहीं है क्या? देखिए, ये तो अभी आप जो चुनाव के सारे परिणाम देख रहे हैं, नामांकन के परिणाम देख रहे हैं, ज़मीनी स्तर का जो कार्यकर्ता है उसे टिकट ना देकर बाहर से हेलीकॉप्टर से आए हुए कुछ कार्यकर्ताओं को टिकट दी गई है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इस बार तो ऐसा लगता है कि ज़मीनी कार्यकर्ता का सम्मान नहीं किया गया है। अभी हाल ही में आपके फेसबुक पोस्ट के माध्यम से पता चला है कि आचार संहिता को लेकर के आपने जो है आपत्ति दर्ज कराई है, क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरा ये कहना है कि चुनाव जो है वो लोकतंत्र का पर्व है और उसको पवित्र तरीके से ही लड़ना चाहिए। अगर आप काम करते हैं, 5 साल आपको जो जनता के बीच में रहने का मौका मिलता है, लोगों की सेवा अगर आप करते हैं, तो आपको लोगों को प्रलोभन देने की आवश्यकता नहीं है। और आज की जनता, आज का युवा जो है वो पढ़ा लिखा है, उसे मालूम है कि किसने उसका साथ दिया है, कौन उसकी समस्या में खड़ा रहा है, कौन उनके प्रभाग को, इस शहर को विकास की ओर लेके जा सकता है। तो उनको लड्डू और ये सब प्रलोभन देकर थोड़ी ये छोटी हरकत करना ये शोभा नहीं देता है और ना किसी को ये करना चाहिए। तो इस वजह से मैंने, आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा था, बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा चुनाव चिन्ह कमल जो है उसका स्टिकर और लड्डू का बॉक्स और सक्रिय सदस्यत्व का कार्ड जो है वो बांटा जा रहा था। देखिए, सक्रिय सदस्यत्व का कार्ड जो है बांटना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ये चुनाव के समय पर आपको नहीं बांटना चाहिए। अगर आपके सदस्य तो अपने पहले कार्ड बन गए, तभी क्यों नहीं दिया? या आप इतने दिन रुके हैं तो 8 दिन और रुक जाते थे, और उसके साथ लड्डू देने का क्या प्रयोजन था? तो कल को हो सकता है कि आप इस बहाने से कोई आर्थिक प्रलोभन भी उनको चुनाव के पहले भेज सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं शोभा देती है, ऐसा मुझे लगा। तो क्या लगता है कि अभी आपके आचार संहिता की शिकायत के बाद जो बीजेपी द्वारा की गई, जैसा कि आपने अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से बताया, तो क्या लगता है कि आप उसको रोकने में सफल रही हैं?
देखिए, हमने जो है वो आचार संहिता पथक जो है उनको बुलाया था। हमने निवडणूक अधिकारी जो है इलेक्शन का के जो अधिकारी हैं, हमारे आरओ जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनको हमने सारी चीज़ें जो बताई है। अब आगे कार्रवाई करना उनका काम है। सफलता असफलता ये तो राजनीति है, ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, मैंने आवाज़ ज़रूर उठाई है। क्या लगता है कि इस तरह के क्रियाकलाप से अगर आप अपने इस शिकायत के माध्यम से सफल नहीं होती हैं तो क्या लगता है कि आप चुनाव जीतने से बीजेपी को कैसे रोक पाएंगी? देखिए, चुनाव जीतने से बीजेपी को रोकना या मुझे चुनाव जीतने से रोकना, ये सब बातें जो है वो ठीक नहीं लगती है। जो जनता के बीच में गया है, जिसने जनता का काम किया है, जनता जिसको पहचानती है, और जनता ने जब एक बार फैसला ले लिया है तो कोई किसी को चुनाव जीतने से रोक नहीं सकता। लगातार आपके मंत्री जो है यहाँ के आमदार को भस्मासुर और अन्य शब्दों से बात कर रहे हैं। ऐसे में क्या ऐसी राजनीति करनी चाहिए, आपको क्या लगता है? नो कमेंट्स। थैंक यू। ये थी हमारे साथ डॉक्टर नैना वसानी, जिन्होंने अपने विचार चुनाव के दौरान किस तरीके से होना चाहिए और क्या रणनीति इनकी रहेगी चुनाव में, इन्होंने बताया। आप देख रहे हैं न्यूज़ बिंदु, अनूप कुमार के साथ। नमस्कार।